मिल कीजे आरत श्री रामायण जी की तीरथ करे तो ललित सिया प्रीति गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेष अरुसारद सुख सनिकादि शेष अरुसारद परम पवन सुत की रतोनी आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी। और देखिए भगवान की मंगल में आरती में भैया धीरेन्द्र राजपूत जी 21 मुद्राएं और बच्ची प्रांसी राजपूत 21 मुद्राएं और ये छोटी सी बच्चियां नित्या राजपूत 21 मुद्राएं, नैन्सी राजपूत ग्राम हरसुंडी से 21 मुद्राएं और श्री निरपत बाबा 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। और ये 51 रुपए भगवान की आरती में दान देते हैं भैया प्रकाश कुशवाहा अलकछुआ और ये 21 रुपए का दान सिद्ध गोपाल यादव, अवधेश वर्मा, धर्मपाल राजपूत जमखुरी वालों की ओर से भगवान की आरती में दान देते हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लीजिए ये समय उन्हीं भक्तों के लिए है जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। ऐसा समय जीवन में कम प्राप्त होता है। सत्यता यही है, ये रामचरितमानस कोई साधारण खेल नहीं है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, गिरजा सुनो राम की लीला, सुर हित धनुज विमोहनशीला। भगवान शंकर श्री राम नाम की ज्योति उनके हृदय में जल रही है। तो सत्यता यही है, हम और आप आए और इस अवसर का लाभ लें। देखिए बिल्कुल सही है, ये धर्म मंच है और ये कटु सच्चाई है, इसको स्वीकार सभी को करना पड़ेगा। इस मंच से जो कुछ भी होगा उसका असर अपने बच्चों में आएगा, पूरी समाज में आएगा। सत्य है। और चूंकि राम जी के चरित्र का जो आयोजन हम आप लोग गांव-गांव करवाते हैं, घर घर से चंदा लेते हैं, तब कहीं जाके ऐसे आयोजन होते हैं। सोचिए कितनी मेहनत पड़ती होगी। रुपए इकट्ठा करिए, व्यवस्थाओं को बनाइए, तखत इकट्ठा करिए। आखिर हम आप लोग ये आयोजन क्यों करवाते हैं? अगर समाज के एक व्यक्ति ने भी राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया तो लीला करवाना और देखना दोनों सार्थक हो जाता है। आप जितने लोग बैठे हैं थोड़ा सा माहौल बदलिए, चूंकि कैसे डांस तो केवल मनोरंजन का साधन है। क्या बात है व्यास। अब भगवान का चरित्र ये मनोरंजन का विषय नहीं है, इसे जीवन में उतारना चाहिए। और इसके लिए सर्वप्रथम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने मन को पवित्र करिए और मोह रूपी, ये जो मोह रूपी दिमाग में छाया हुआ है इसको थोड़ा दूर करिए। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। तो जितने लोग बैठे हैं एक बार सब लोग तालियां जरूर बजाइए थोड़ा जोर से, हाँ पूरी ताकत से, भाव जगे मन में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए वीर हनुमंत लाल की जय। देखिए जयकारा सब लोग नहीं लगा रहे, हम दोनों लोग भर लगा रहे हैं। अरे तालियां तो बजाई अच्छी बात है, लेकिन जयकारा सब लोग लगाइए। धन्य हमारी माता बहनों को। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी तो चूंकि भगवान की कथा के चरित्र के प्रथम श्रोता हैं, अजर अमर हैं,
तो जहां भी राम जी का चरित्र होता है हनुमान जी जरूर आते हैं, चाहे जिस रूप में आए, ये नियम है, सत्य है। तो अब हमारा निवेदन अपनी समाज से है, जितने प्रेम से आप लोग कैसेट डांस को देखते हैं उतने ही प्रेम से आइए, भगवान के दरबार में आइए। हाँ, 2 4 6 लोग जब मंच में आते हैं तो थोड़ा सा माहौल बनता है, और जो समाज का वातावरण है वो भक्ति में होता है, राम में होता है। आवे हमारे सयाने लोग थोड़ा आ जाएं, हमारी माताएं बहनें, क्योंकि ये ऐसा दरबार है जहां कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आवे, लेकिन मंच में जरूर आवे। और हमारे भैया ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी की ओर से भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा पूर्वक, हाँ, हमारे डॉक्टर रामजीवन भैया की ओर से ये अलकचवा निवासी 201 रुपया बड़ी श्रद्धा पूर्वक किए हैं। इनका भंडार इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए। राम का यही आदर्श है। देखिए, हम रामलीला देखने आते हैं, लेकिन राम का चरित्र देखने आते हैं। तो राम जी का नियम क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नामै माथा। संसार में ये मंत्र बाबा जी ने लिखा है, इसी को याद कर लें और जीवन में अनुकरण कर लें, तो जीवन में आपको परेशानी हो ही नहीं सकती। और देखिए, हमारी अपनी ग्राम सभा की जो अध्यक्ष हैं प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत, आप भी मंच पर आई, साधुवाद है। और देखिए, हमारी ग्राम सभा अध्यक्ष जो मंच पर आरती कर रही हैं श्रीमती पंचकुमारी राजपूत, उनकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में सादर समर्पित हैं। हृदय से साधुवाद है। और प्रतिदिन बहुमूल्य समय निकाल करके और अंतोगत्वा 12-1 बजे तक सहयोग प्रधान जी का हम कलाकारों को होता है, और इतना समय बहुत होता है, बहुत। तो हृदय से साधुवाद है प्रधान जी को। और निरंतर 4-5 वर्षों से बहुत बड़ा सहयोग, 21,000 रुपए हमारी समिति के सहयोग के लिए भी प्रदान किए गए थे प्रथम दिन ही। तो हृदय से साधुवाद है प्रधान जी को। और समिति से अनुरोध है कि हमारी बहन चंद्रवती वर्मा जी, अगर वो यहाँ पर हो तो जरूर उनको लेकर के आ जाइए, क्योंकि यही वो बहुमूल्य समय है। क्या बात है, हमारी बहन वर्मा जी आई हैं, वो भी आ जाएं। और आप लोगों ने तो सुना होगा, बढ़िया विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। हाँ, चूंकि देखिए संघर्ष सबको ही करता है। क्या बात है। और देखिए, राजपूत चंद्रवती वर्मा जी बहन यहाँ पर पधारी हुई हैं, उनके साथ में आदरणीय श्री राम स्वरूप दादी जो किसान नेता हैं, अपने बुंदेलखंड के चर्चित नाम है, श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जो ग्राम अतरौली से हैं, समाज सेवी हैं, श्री शिव नरेश राजपूत जी पवई से, श्री रमेश चंद्र राजपूत जी गोहांड से, आप पूरी टीम के सहित यहाँ पर पधारी हुई हैं। आपसे अनुरोध है हमारी समिति उन्हें मंच तक लेकर के आवे। हाँ, यही वो समय है जहां समाज से साक्षात्कार होगा, भगवान की आरती होगी, तभी तो थप्पल होंगे। धन्यवाद। और रामायण पढ़ो चाहे गीता, रामायण पढ़ो चाहे गीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता। कहो राम सीता, कहो राम सीता। अच्छा, रामायण वो बड़े सौभाग्यशाली लोग बचे हैं
जिनके घरों में आज भी मानस पढ़ी जाती है। और ज्ञानी लोग तो घर के आंगन को देख करके ही समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। क्या बात है। हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण जी के आंगन को देख करके ही समझ गए थे। तुलसी का वृक्ष देखा, नब तुलस का वृंद का देखा रस का प्राण। जय हो। रामायण के पन्ने जब जब बताते, सिया राम मेरे मुझको दिखाते, सिया राम मेरे मुझको दिखाते, समझो इन्हीं को पावल पुनीता, समझो इन्हीं को पावल पुनीता। कहो राम सीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता। रामायण पढ़ो चाहे गीता, रामायण पढ़ो चाहे गीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता। सीता। और देखिए बहन राजपूत चंद्रवती वर्मा जी, उनके साथ में श्री राम स्वरूप दादी किसान नेता, श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी समाज सेवी जो अतरौली से हैं, श्री शिव नरेश राजपूत जी पवई से, श्री रमेश चंद्र राजपूत जी गोहांड से। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी समिति उनको लेकर के मंच में आ जाए। और देखिए बहन राजपूत चंद्रवती वर्मा जी गाती भी बहुत अच्छा है। हाँ, कई बार उनके द्वारा सुंदर सुंदर भजन मंच के माध्यम से सुने हैं, तो समिति उन्हें लेकर के मंच में आवे। हमारी माता बहने जो आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। इन्हें चाहे आधी रात को बुलाइए तत्पर सेवा में। हाँ, थोड़ा फूल माला मंगवा लीजिए। सारी दुनिया को साचे में ढाला, खुद ही साचे में ढाले मिलेंगे। इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद, इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद, दोनों ही कमली वाले मिलेंगे। इन्हें मोहन कहो या मोहम्मद, दोनों ही कमली वाले मिलेंगे।
जानते इनको हिंदू मुसलमान, करते ये है निराले करिश्मा, जानते इनको हिंदू मुसलमान। और देखिए हम सर्वप्रथम निवेदन करते हैं बहन राजपूत चंद्रवती वर्मा जी से कि एक माला श्री राम जी के गले में जरूर सुशोभित करें। थोड़ा सब लोग तालियां बजा दीजिए। ये बात। और देखिए अब यहां से हमारे आदरणीय श्री राम गोपाल राजपूत जी जो समिति के मजबूत स्तंभ हैं, आप बहन चंद्रवती वर्मा जी को माल्यार्पण समर्पण करें। ये बात। और देखिए हमारे श्री राम स्वरूप दादी जी जो किसान नेता हैं, और चूंकि अपना ये पूरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, तो उनके लिए माल्यार्पण हमारे जो समिति के मजबूत स्तंभ हैं श्री तारापत जी, श्री तारापत जी आदरणीय राम स्वरूप दादी जी का माल्यार्पण करें। श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जो आप अतरौली से हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, हमारे श्री राजेंद्र भैया दूध डेयरी वाले समिति के आप मजबूत स्तंभ हैं। ये आदरणीय श्री शिव नरेश राजपूत जी जो पवई से पधारे हैं, उनका माल्यार्पण हमारे श्री राकेश मुखिया जी रामलीला समिति अलकछुआ मुखिया जी को, हाँ आप ही, श्री शिव नरेश राजपूत जी जो पवई से हैं, और श्री रमेश चंद्र राजपूत जी जो आप गोहांड से पधारे हैं, उनका माल्यार्पण हमारे भैया श्री विनय कुमार जी रामलीला समिति अलकछुआ। और देखिए हमारी बहन राजपूत चंद्रवती वर्मा जी से अनुरोध है कि आप थोड़ा आगे आइए और अपनी समाज से साक्षात्कार करें। स्टैंड में बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी पहले से ही परिचित है और हमें हमेशा एक मोटिवेशन के रूप में हमेशा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। आज जो इतना सुंदर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है अलकछुआ गांव में, मैं पूरी कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस गांव के सभी देवी देवताओं को नमन करती हूँ। मेरे सामने मातृ शक्ति जो कि हमारे देश की आधी आबादी है, माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं, बहुत ही सज्जनता के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथी और बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम पहुंचे। आज का जो ये कार्यक्रम है हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आपके गांव में आयोजित किया गया है। अभी हम बैठे थे तो व्यास जी बहुत अच्छे ढंग से रामचरितमानस को बता रहे थे और शायद हम सबको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी एक हम जैसे मनुष्य थे और उनके ऊपर फिर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है रामचरितमानस, जो हमको ये बताता है
कि हम लोगों को अपने माता पिता की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए और अपने गुरुओं की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए। वहाँ पे तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि मात पिता और गुरु की बानी और बिन सोचे समझे प्रिय जानी। तो ये हमको रामचरितमानस सिखाता है। जब भगवान श्री राम वनवास नहीं गए थे तो वो एक हम जैसे हमारे बच्चे हैं राजकुमार की भांति थे। जब उन्होंने संघर्ष किया, जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब वो वन में गए और लंका पे विजय पाई, तब वो क्या कहलाए? पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसलिए मानस से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज हम हार गए या आज हमें ऐसी परिस्थितियां आ गई, हाय दैया भगवान हमारी किस्मत फूटी थी। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक असफलताएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी हम पॉजिटिवली अपने लाइफ में पैदा नहीं कर सकते हैं। ये मानस सिखाता। मानस यहाँ बहुएं बहुत सारी बैठी हैं जो अपनी माँ को तो माँ कहती हैं, अपनी सास को कभी माँ नहीं कहती है। वहाँ तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि सादर सास ससुर पति पूजा और इसे बढ़कर धर्म न दूजा। ये मानस कहता है। हमको गुस्सा आ जाती है तो हम बहुत जल्दी दूसरे पे बोलते हैं ये ऐसा है, इसकी वजह से लाइफ में ऐसा हो गया, ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता। जब धनुष टूटा भोलेनाथ जी का तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्साए, क्योंकि परशुराम जी वहां आते कि धनुष किसने तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा। इतनी गुस्से से बोलते हो। और हमें जीवन में सीखने की बात है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो वहां पे राम जी कितनी सरलता से अपनी बात को कहते हैं, इतनी सरलता से अपनी बात को कहते हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। इतनी सज्जनता से बात कहते हैं और हम लोग गुस्सा जाते हैं। तो हम लोगों को कभी गुस्सा ना नहीं अपने जीवन में, हमेशा आगे बढ़ने का सीख लेना है रामचरितमानस से। राम का एक अभी देखो राजनीति तो चल ही रही है कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो राम जी ने कितना अच्छा हम लोगों को मर्यादा में रहने वाली बात कही कि राम राम तो कह लोगे, कि राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। तो हमको मर्यादा पुरुषोत्तम अगर अपने जीवन में बनना है तो सबसे पहले बड़ों का आदर करना सीखो, अपने गुरुओं का आदर करना सीखो, अपनी माता पिता का आदर करना सीखो, और सबसे बड़ी चीज जो हम भूल जाते हैं संघर्ष करना सीखो। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे हम अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं। मैं यही आपके पास से गांव की रहने वाली हूँ, बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। राजनीति में अभी आए हुए 2.5 साल का कैरियर है मेरा, लेकिन हमेशा ये हमारे साथ जो भी रहे हैं, हमारे गुरु जो भी रहे हैं, उन्होंने हमें हमेशा जीवन में सिखाया कि कभी भी आप ये नहीं सोचो कि ये नहीं हो सकता। जीवन में हमेशा वो सोचो जो नहीं हो सकता, वो नहीं सोचो जो हो सकता, क्योंकि वो तो सब लोग करते हैं। बड़ा सोचिए तब आप अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। हमारे साथ मंच पे उपस्थित हैं, गोहान से चलकर आए। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो कक्का हमारे साथ है, बहुत पहलवानी का उनको बहुत शौक रहा है। वो हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाने का उन्होंने हमेशा काम किया है। राजनीति में तो हम आज आए हैं, ऐसे हमारे आदरणीय रमेश चाचा जो कि हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसानों की बात कही, बुंदेलखंड जो कि पिछड़ा है, आज भी हमारे लोग गरीब मजदूर लोग हैं। ऐसे ही हमारे आदरणीय राम स्वरूप किसान नेता जी सरीला से चलकर आए हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र अतरौली जी पवई से चलकर आए हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय नरेश राजपूत जी, और इस गांव के ही सम्मानित सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारे
जमखुरी से चलकर आए हैं नेताजी और बहुत अध्यक्ष जो काफी लोग आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। आप लोगों को एक चीज कहूंगी कि देखिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। हम आज माई पकड़ कर इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहे हैं तो ये शिक्षा बोल रही है और कुछ नहीं है। खुदा ना खास्ता अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाइए कि खुदा ना खास्ता कभी आपकी बेटी की किस्मत खराब हो जाए, कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो आपकी बेटी अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से अपना जीवन यापन कर पड़े। ऐसे नहीं कि रोड पे बेचारी भीख मांगते घूमती रहे। इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाना जरूरी है। ये नहीं सोचो कि नौकरी लगे तब ही हमें पढ़ाना, ये नहीं है। नौकरी नहीं, हम राजनीति करके हमें 2.5 साल हुआ, रोज हमारे घर पे लोग आते हैं, भैया रिपोर्ट लिखवा दो, भैया ऐसा करवा दो। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो थानेदार की इतनी औकात नहीं है कि आप लोगों की गलत रिपोर्ट लिख ले। बताइए है क्या? नहीं है। इसलिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षित होंगे तो सबसे बड़ी चीज जो आज हम मंच इस कार्यक्रम को, रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, हम तभी इस मानस, रामचरित मानस को पढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसे जरूरी है। और जरूरी है, जावंत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा रामायण में, तो जरूरी है ऐसे जावंत लोगों की जो हमको वो ऊर्जा भरे, जो हमको कहे कि आप लोग करो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कभी फर्क ना करे। जो वो कहे कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए बात तुम्हें पाही। कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है। जब सीता माता को पता लगाने के लिए सुग्रीव जी की टीम जाती है तो पवन पुत्र हनुमान साइड में बैठ जाते हैं और उनको पता नहीं, वो सोचते हैं कि हम प्रभु श्री राम को क्या मुख दिखाएंगे। तो वहां पे जावंत जी बोलते हैं, आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, आप तो क्या नहीं कर सकते हो। तब वो ये चौपाई कहती है कि कौन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम्हें पाही। इसलिए हम सब में वो योग्यताएं हैं, हम सब वही चक्की का आटा खाते हैं। इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। और यही आज रामचरितमानस सुनकर आप अपने घर में जाकर सोइए मत, इसको विचार करिए। हर साल आपके यहाँ रामलीला का कार्यक्रम होता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम उनके पद चिन्हों में चल करके अपने जीवन को सुधारें और आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पूरी कमेटी का, क्योंकि बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम लूंगी किसी का छूट जाएगा, तो इसलिए पूरी कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी आपकी टीम है, व्यास जी हमेशा बहुत तारीफ करते हैं हमारी, और आप जानते हो जीवन में तारीफ कौन करता है? तारीफ वो इंसान करता है जो खुद में अच्छा होता है, क्योंकि सबके अंदर तारीफ करने की वो नहीं होती है। तो व्यास जी हमेशा जिस मंच पे मुझे मिले होंगे, उन्होंने हमेशा ऊर्जा भरने का काम किया है। और व्यास जी हम वादा करते हैं कि जो आपके सिखाए हुए पद चिन्ह है उसमें चल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और कभी भी आप लोगों को भरोसा टूटेगा नहीं, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तो बहुत छोटी उम्र है, सीख सीख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गलतियां भी कभी कभी बहुत होती हैं। और धन्यवाद है कि आप लोगों ने हम सबको सांसद दिया है। आप लोगों की वजह से आज देश की पंचायत में हम लोगों के बीच का, हम लोगों के परिवार का एक किसान का बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, जहां आपकी जरूरत पड़े, जहां चंद्रवती की जरूरत पड़े, आपको कभी 10 कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास टाइम होगा, चाहे वो जितना बजा हो, चाहे जो टाइम हो, जो परिस्थिति हो, आपके बीच में आने का काम करेंगे, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बहन राजपूत चंद्रवती वर्मा जी, जिनको अभी आपने सुना और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही कि अपने घर के बच्चों बेटियों को जरूर पढ़ाइए, एक समय का भोजन कम करें लेकिन शिक्षित करिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। हृदय से साधुवाद है। हमारी अपनी रामलीला समिति अलकछवा की ओर से जितने भी हमारे अतिथि मंच पर हैं, आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। एक बार तालियां बजा के पुनः आप लोग सम्मान करें, और आशा है कि अपने बुंदेलखंड की ये आवाज
एक दिन जरूर विधानसभा में गूंजेगी जब आप लोगों का आशीर्वाद होगा, सहयोग होगा। और साथ में हमारे आदरणीय दादी जी, किसान नेता श्री राम स्वरूप दादी जी, और जितने अतिथि लोग पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।